हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस में आपका चैप्टर नंबर 8 रीड करेंगे, जिसके नाम है हमारे आसपास के बाज़ार। बच्चों, इसमें क्या है, मतलब हम अपनी चीज़ें जो भी हमें आवश्यकताएं होती हैं उसके लिए हम बाज़ार जाते हैं। सब चीज़ हम बाज़ार से खरीदते हैं, यही इस चैप्टर में बताया गया है। और बाज़ार कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना। हम बाज़ार जाते हैं और बाज़ार से बहुत सी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे सब्जियां, साबुन, दंत मंजन, मसाले, ब्रेड, बिस्किट, चावल, दाल, कपड़े इत्यादि सब कुछ बाज़ार से खरीदते हैं। हम जो भी चीज़ खरीदते हैं यदि हम उन सबकी सूची बनाएं, यानी कि एक लिस्ट बना लें, तो काफ़ी लंबी हो जाती है। बाज़ार भी कई प्रकार के होते हैं, इसमें से जहां हम अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें, जैसे हमें रोज़ चाहिए जो भी, जैसे हमारी पड़ोस की गुमटी, साप्ताहिक हॉट बाज़ार, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या शॉपिंग मॉल। सबसे पहले साप्ताहिक गुमटी होते हैं, छोटी छोटी जो आसपास हमारे बराबर में दुकानें होते हैं। कुछ होते हैं साप्ताहिक हॉट या साप्ताहिक बाज़ार जो सप्ताह में लगते हैं। और फिर होते हैं बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो कि मॉल से छोटे होते हैं। और सबसे लास्ट में होते हैं शॉपिंग मॉल, जिसमें कि एक ही मॉल में सब कुछ ही मिल जाता है। और कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो मॉल से छोटे होते हैं। इस अध्याय में हम बाज़ार के उन्हीं प्रकारों को समझने की कोशिश करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ बेची जाने वाली वस्तुएँ खरीदारी तक कैसे आती हैं। ये खरीदार कौन है, ये बेचने वाले कौन हैं, और इस सब के बीच कैसी और क्या समस्याएं सामने आती हैं। सबसे पहले इसमें है साप्ताहिक बाज़ार। साप्ताहिक बाज़ार कौन से होते हैं? साप्ताहिक बाज़ार का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह सप्ताह में किसी एक निश्चित दिन लगता है। जैसे यहाँ पे भी होता है बच्चों, मंगल बाज़ार मुजफ्फरनगर में लगता है, ऐसे मतलब सप्ताह में एक दिन लगता है। इस साप्ताहिक बाज़ार में रोज़ खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती हैं। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं। अगले दिन वे अपनी दुकानें किसी और जगह पर लगाते हैं। देश भर में ऐसे हजारों बाज़ार लगते हैं और लोग इनमें अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें की चीज़ें खरीदते हैं। ये सिर्फ एक हफ्ते में एक जगह लगते हैं, फिर उनका अगले दिन और कहीं टर्न होता है, फिर एक हफ्ते बाद उसी टर्न पे, जैसे मंगलवार को आज यहाँ पे लगा तो अगले मंगलवार को फिर से यहीं लगेगा, बुध, बृहस्पति या शुक्र को और कहीं लगता है। इस टाइप के बाज़ार होते हैं, इनको बोला जाता है साप्ताहिक बाज़ार, क्योंकि इनका नंबर जहाँ एक जगह होती है वहाँ पर दोबारा एक हफ्ता के बाद ही आता है। अगले देश भर में ऐसे हजारों बाज़ार लगते हैं और लोग इसमें अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतें की चीज़ें खरीदते हैं। साप्ताहिक बाज़ारों में बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। ऐसा इसलिए कि जो पक्की दुकानें होती हैं उन्हें अपनी दुकानों के कई तरह के खर्चे जोड़ने होते हैं। उन्हीं दुकानों का किराया, बिजली का बिल, जैसे कि जो परमानेंट दुकानें होती हैं, जैसे उनकी फिक्स रहती है कि यही दुकान है, उन्हें बहुत सारे खर्च होते हैं, जैसे दुकान का किराया भी देना होता है, बिजली का बिल भी उनका तो क्योंकि निश्चित होता है, सरकारी शुल्क आदि देना पड़ता है। इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों, यानी कि जो उनके कर्मचारी भी वो रखते हैं अपनी दुकान पर कोई ना कोई, की तनख्वाह भी इन्हीं खर्चों में जोड़नी होती है। साप्ताहिक बाज़ारों में बेची जाने वाली चीज़ों को दुकानदार अपने घरों में ही जमा करके रखते हैं। इन दुकानदारों के घर के लोग अक्सर इनकी सहायता करते हैं, जिससे इन्हें अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते। साप्ताहिक बाज़ार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती हैं, जिससे उनमें आपस में प्रतियोगिता भी होती है। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है तो लोगों के पास यह विकल्प होता है कि वे अगली दुकानों पर वही सामान देख लें, जहां संभव है कि वही वस्तु कम कीमत में मिल जाए। ऐसी स्थितियों में खरीदारों के पास यह अवसर भी होता है कि वे मोल तोल करके भाव कम करवा सकते हैं। साप्ताहिक बाज़ारों का एक फ़ायदा यह भी है, क्या फ़ायदा होता है उनका, कि ज़रूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। सब्जियों, कपड़ों, किराना सामान से लेकर बर्तन तक की सभी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती हैं, मतलब सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। अलग अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोग अक्सर उन बाज़ारों में जाना पसंद करते हैं जहाँ सामान के विविध विकल्प उपलब्ध होते हैं। फिर आते हैं मोहल्ले की दुकान, जो हमारे आसपास होती हैं। बच्चों, हमने देखा कि साप्ताहिक बाज़ार हमें कई तरह का सामान उपलब्ध करवाते हैं। बहरहाल हम उन अन्य तरह के बाज़ारों से भी सामान खरीदते हैं। ऐसे बहुत सी दुकानें हमारे मोहल्लों में भी होती हैं जो हमें कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध करवाती हैं। हम पास के डेयरी से दूध, किराना, व्यापारी से तेल, मसाले व अन्य कई चीज़ें खरीदते हैं।
जैसे खाद्य पदार्थ हुआ, स्टेशनरी के व्यापारी से कागज़ कलम या फिर दवाइयों की दुकान से दवाई खरीदते हैं। इस तरह की दुकानें अक्सर पक्की और स्थायी होती हैं, जबकि सड़क किनारे फुटपाथ पर सब्जियों के कुछ छोटे दुकानदार, फल विक्रेता और कुछ गाड़ी मैकेनिक आदि भी दिखाई देते हैं। पड़ोस की दुकानें कई अर्थों में बहुत उपयोगी होती हैं। हमारे घरों के करीब तो वे होती हैं और हम सप्ताह के किसी भी दिन और किसी भी समय मतलब वहाँ जाके अपना सामान खरीद सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं बच्चों शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल। इस प्रकार सभी अभी हमने दो प्रकार के बाज़ार खरीदे पड़े हैं, एक तो मतलब मोहल्ले की दुकान और एक साप्ताहिक बाज़ार जो हमारे जो साप्ताहिक बाज़ार एक हफ्ते में लगता है, मोहल्ले की दुकानें जो परमानेंट होती हैं। उसके बाद आते हैं बच्चों शॉपिंग मॉल और मॉल कॉम्प्लेक्स। इस प्रकार साप्ताहिक बाज़ार और दूसरा था पड़ोस की दुकानों का बाज़ार, दो हमने पढ़ लिए हैं। शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाज़ार भी होते हैं जहां एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं। इन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। अब तो कुछ शहरी इलाकों में आपको बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें भी देखने को मिलेगी, जिनके अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएँ मिलती हैं। इन्हें मॉल कहा जाता है। इन शहरी दुकानों में आपको बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान भी मिलता है और कुछ बिना ब्रांड का सामान भी मिलता है। कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर और क्वालिटी के दावे करके बेचती हैं। महंगा होता है ये सामान, लेकिन कंपनियां अपने ब्रांडेड उत्पादों को बड़े शहरी बाज़ारों और अपने विशेष शोरूमों में बेचने के लिए रखती हैं। बिना ब्रांड के उत्पादों की तुलना में इस ब्रांडेड सामान की कीमत का बोझ केवल कुछ लोग ही उठा पाते हैं। बाज़ारों की श्रृंखला। पहले हिस्से में आपने मतलब क्या पढ़ा है, अपने हिस्से में विभिन्न तरह के बाज़ारों के बारे में पढ़ा है जहां हम सामान खरीदने जाते हैं। और क्या आप सोच सकते हैं कि ये सभी दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सामान कहां से लेकर आते हैं? सामानों का उत्पादन कारखानों, खेतों और घरों में होता है, लेकिन हम कारखानों और खेतों में सीधे सामान नहीं खरीदते हैं। चीज़ों का उत्पादन करने वाले भी हमें कम मात्रा में जैसे 1 किलो सब्जी या एक प्लास्टिक कप आदि बेचने में रुचि नहीं रखेंगे। वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा या संख्या में सामान खरीद लेते हैं। जैसे सब्जियों का थोक व्यापारी कुछ किलो सब्जी नहीं खरीदता है, बल्कि वह बड़ी मात्रा में 25 से 100 किलो तक सब्जियां खरीद लेता है। इन्हें वह दूसरे व्यापारियों को बेचता है। यहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों व्यापारी होते हैं। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तु उपभोक्ता को बेचता है खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। यह वह दुकानदार होता है जो आपको पड़ोस की दुकानों, साप्ताहिक बाजार या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचता है। अब क्या आता है बच्चों, ये हर शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है। मतलब उदाहरण देके समझाएंगे इसे क्या है बच्चों। हर शहर में एक थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है। यहाँ वस्तुएं पहले पहुँचती हैं और यहीं से वे अन्य व्यापारियों तक पहुँचती है। सड़क किनारों की दुकान का छोटा व्यापारी, जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा था, बड़ी संख्या में प्लास्टिक का सामान शहर के थोक व्यापारी से खरीदता है। पहले बड़ी दुकानों से खरीदता है वो छोटों में, फिर हमें बेचता है। हो सकता है वह बड़ा व्यापारी आपसे अपने से भी बड़े थोक व्यापारी से स्वयं सामान खरीदता हो। शहर का बड़ा थोक व्यापारी प्लास्टिक का यह सामान कारखाने से खरीदता है और उन्हें बड़े गोदामों में रखता है। इस तरह से बाजार की एक श्रृंखला बनती है। जब हम एक सामान खरीदते हैं तब हम यह ध्यान नहीं देते कि वह सामान किस किस के पास से हमारे पास मतलब सफ़र करता हुआ हम तक पहुँचा है। फिर है हर जगह बाज़ार। हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर तरह तरह के बाज़ार हैं जहाँ तरह तरह की वस्तुएं खरीदी बेची जाती हैं। ये बाज़ार अपनी अपनी जगह और समय पर अपनी तरह से काम करते हैं। कई बार तो यह भी आवश्यक नहीं होता है कि आप सामान खरीदने के लिए बाज़ार जाएं। अब तो तरह तरह के सामान के लिए फ़ोन या इंटरनेट पर भी ऑर्डर दे दिए जाते हैं और सामान आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है। आपने देखा होगा कि नर्सिंग होम और डॉक्टर के क्लिनिक से भी कुछ कंपनियों के प्रतिनिधि अपना सामान बेचने का कार्य कर रहे हैं। इस तरह हम देखते हैं कि बेचना खरीदना
कई तरीक़ों से चलता रहता है। यह ज़रूरी नहीं है कि वह केवल बाज़ार की ही दुकानों से ही होता हो। ये तो बाज़ार के वे रूप हैं जो हमें सीधे तौर पर दिखाई देते हैं। ऐसे भी कुछ बाज़ार होते हैं जिनके बारे में हमारी जानकारी कम ही होती है, क्योंकि यहाँ बिकने और खरीदी जाने वाली चीज़ें हम सीधे प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एक किसान अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करता है। ये उर्वरक वह शहर की कुछ खासों दुकानों से खरीदता है, जहाँ खाद के कारखानों से माल मंगाया जाता है। एक कार के कारखाने के द्वारा इंजन, गियर्स, पेट्रोल टंकियाँ, एक्सल, पहिए आदि अलग अलग कारखानों से खरीदे जाते हैं, परंतु इन सबसे बेखबर हम कार के शोरूम में अंतिम उत्पाद कार को ही देखते हैं। सभी चीज़ों के बनाने और बेचने की ऐसी कहानी होती है। बाजार और समानता। इस अध्याय में हमने पढ़ा कि आज हमारे अपने आसपास के कुछ बाज़ारों पर नज़र डाली। हमने साप्ताहिक बाज़ार से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दुकानों और दुकानदारों को देखा। इन दोनों दुकानदारों में बड़ा अंतर है। एक छोटी पूंजी से व्यवसाय करने वाला दुकानदार, जबकि दूसरी अपनी दुकान के लिए बड़ी पूंजी खर्च कर सकता है। ठीक है बच्चों। छोटा दुकानदार शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स के व्यापारी की तुलना में बहुत कम लाभ कमा पाता है। इसी तरह खरीदारों की भी अलग अलग स्थितियां हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सबसे सस्ता मिलने वाला सामान भी खरीद पाने में स्थिति में नहीं हैं, जबकि दूसरी ओर लोग मालों में महंगी खरीदारी करने में व्यस्त रहते हैं। इस तरह कुछ हद तक अन्य कारणों के अलावा हमारी आर्थिक स्थिति ही तय करती है कि हम किन बाज़ारों में खरीदारी या दुकानदार हो सकते हैं। हमने खरीद के उत्पादन से लेकर हम तक पहुंचने से बनने वाली बाज़ारों की श्रृंखला को समझा। इस श्रृंखला से ही यह संभव होता है कि एक जगह उत्पादित होने वाला सामान लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाए। वस्तुओं के बिकने से वस्तुओं का उत्पादन सीधे होता है। बनी हुई चीज़ें के बिकने से ही लोगों को रोजगार मिलता है और उत्पादन भी बढ़ाया जाता है। परंतु क्या इससे श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर लाभ के समान अवसर मिलते हैं? आगे एक कमीज की कहानी है, मतलब उसे अगले में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।